आज इस विदाई समारोह में उपस्थित समस्त हमारे शिक्षक बंधु और हमारे पूजनीय पिताजी और हमारे गुरुवर आदरणीय केपी सर, आप सभी को हम विद्यालय को प्रगति के लिए, विद्यालय के उत्थान के लिए आप सब अनवरत तन मन धन से जितना हो सक रहा है आप विद्यालय की सेवा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम इस विदाई समारोह में उपस्थित जो कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बधाई इस बात का देता हूं कि आपने 2 वर्ष का समय जिस तरीके से व्यतीत किया, ये जिंदगी का पहलू है कि कुछ गलती कुछ सही, हर व्यक्ति से गलतियां भी होती हैं और सही भी होता है, तो ये होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी बधाई के पात्र हैं। इतना 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष के समय में अगर 2 महीने आप नहीं आए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लक्ष्य पर हासिल करना है, हमको लक्ष्य हासिल करने की जरूरत है। और जिस दिन आप सबका रिजल्ट बेहतरीन आएगा तो ये जो आप सोच रहे हैं कि हमने गलती की है, तब यही टीचर हमारे आपकी प्रशंसा करेंगे। ये जीवन का पहलू है, हमेशा प्लस माइनस होता रहता है। और हम अपनी बातें तो रखेंगे सर, साथ ही साथ हमारे दिनेश सर अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात किए हैं कि जो हमारे 11th के बच्चे हैं वो बारी बारी से आकर के अपना अनुभव जरूर साझा करें। और क्योंकि उनका पहला एग्जाम, अगर जिंदगी का कोई लिखित एग्जाम पहला होता है तो वो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का ही होता है, और वो आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो अपना जो अनुभव है बोर्ड एग्जाम में बैठने का, परीक्षा देने का तरीका, परीक्षा में कैसे क्या किया जाए, अपने अनुभव को जरूर साझा करिए और अपने छोटे भाई बहनों को परीक्षा से अवगत कराइए कि किन चीजों को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि हर एक प्रश्न सबसे आता रहता है, क्योंकि तैयारी होती है, लेकिन समय के अंदर करने की जरूरत है। हमको बहुत प्रश्न आ रहा है, पूरा प्रश्न करने की क्षमता है, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया है 3.5 घंटे के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत पूरा प्रश्न आता है, वो किसी काम का होगा नहीं। तो आपको समय से प्रश्न हल करने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब आप लिखने की जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी से 4 दिन का समय बचा हुआ है, केवल एक विषय का हिंदी का प्रैक्टिस से उठा करके और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक मॉडल पेपर को अगर आप ज्यादा नहीं 3.5 घंटे का समय मिलता है, आपको 3 घंटे में सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपका सबसे पहला दिन हिंदी का है पेपर। और अगर पहला पेपर सबसे अच्छा चला गया तो जान लीजिए कि सारे पेपर अच्छे जाने वाले हैं। जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, जो जीवन का पहला लिखित एग्जाम आप देने जा रहे हो, इसमें आप कहीं ना कहीं खुद डरे हुए होते हैं, तो उस डर से निकलने की जरूरत है। आपका अगर पहला एग्जाम अच्छे से चला गया हिंदी का, तो जान लीजिए कि आपने सारे एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लिए और बहुत ही शानदार बनने वाला है। अंकित गया क्या? तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा और विद्यालय परिवार के लिए कि आप लोग ही विद्यालय परिवार के सबसे पहले बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो अगर आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप सबका नाम लेकर के हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे और आपका प्रचार करके अपने विद्यालय का भी प्रचार करेंगे कि हमारे बच्चे, हम लोगों के टीचर्स इतने मेहनत किए हैं कि देखिए आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां जो है, आपकी जो कमियां हैं उस रिजल्ट तले दब जाएंगी और तब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप कैसे क्या किए थे क्या नहीं किए थे। अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है, आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल रिवीजन में ऐसा लगा दीजिए कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन कम से कम रिवीजन वाला काम 3.5 घंटे के पेपर को 3 घंटे में जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 दिन 4 दिन का समय है, उसके बाद जैसे ही पहला पेपर अच्छा आ जाएगा, ये जान लो कि आपके ऊपर से मनोवैज्ञानिक दबाव जो 70 से 80% कम हो जाएगा और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे। जो आप स्कोर पहले बना लोगे वो आपके हमेशा प्लस करेगा। हिंदी में कोशिश करिए कि 95 तक 90 प्लस नंबर हिंदी में जरूर आना चाहिए। अगर 90 प्लस का टारगेट अगर आपका हासिल हो गया तो मैथ में, इंग्लिश में अगर 2 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कम भी आता है, तब भी वो कम होते होते भी
80% का टारगेट पूरा होके ही रहेगा। तो ये टारगेट 80 प्लस का तो होना ही चाहिए। अगर आपका इरादा मजबूत होगा तो जरूर 80% आपका रिजल्ट जरूर आएगा। तो हम आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक छोटी सी गीत आप सबके विदाई में